हाय एवरीवन, दिस इज गुंजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम द पंडित्स का वीकली लाइव मॉक जो कि आपका रीजनिंग का पूछा गया है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम क्वेश्चंस को इस तरीके से कर रहे होंगे जिस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए आपकी। थोड़ा सा ये आपको फास्ट सेशन लग सकता है अगर आपने बेसिक सेशंस नहीं देखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस सेशन को। अगर आप ये पेपर खुद पहले अटेम्प्ट भी कर चुके हैं तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन की अपनी अप्रोच जरूर चेक करें। चलिए, क्या दिया गया है आपके पहले सवाल में। सबसे पहले उसने बोला है कौन से दो नंबर्स को और कौन से दो साइंस को हम इंटरचेंज करें कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी सेटिस्फाई हो जाए। हमेशा क्या देखते हैं हम इस चीज में, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन वाले क्वेश्चन से हमेशा ही ऑप्शन से हमेशा ही हम एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन, बी और डी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले बताओ, क्या अगर आप मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाले सिंबल्स को इंटरचेंज करते हो, डिवाइड आता है मल्टीप्लीकेशन की जगह, तो क्या 12 पूरी तरीके से डिवाइड होता है 7 से? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो या तो यहाँ पे 12 भी चेंज होना चाहिए। और दूसरी चीज जो हम चेक करेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन आने वाला है, मतलब कुछ आपको ऐसे दिखेगा 12 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 192। तो क्या 192 पूरी तरीके से डिवाइड होता है क्या आपका 7 से? तो बताओ, 7 2 जा 14, बचा कितना 5, 52। बिल्कुल भी 7 से पूरी तरीके से 192 डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है ये चीज? तो पहले वो कर रहा है 16 और 8 को इंटरचेंज, तो यहाँ पे बिल्कुल ही इस पे कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। दूसरे में आपको दिखाई दे रहा है 12 और 16 को चेंज किया जाएगा, तो वापस अगर 12 की जगह 16 भी आता है तो बताओ क्या डिवाइड कर पाएगा 7? नहीं कर पाएगा। इससे फायदा क्या है, जैसे ही आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपको पता है या तो ऑप्शन ए सही है या सी सही है, तो आपको बस एक ऑप्शन चेक करना है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो ऑटोमेटिकली आपका अगला जो ऑप्शन है वो आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहले चेक करेंगे ए को। तो बताओ क्या किया गया है, माइनस और प्लस को इंटरचेंज किया है, तो माइनस की जगह आएगा प्लस और प्लस की जगह आएगा आपका माइनस। बाकी कौन से दो नंबर्स इंटरचेंज किए गए हैं? 12 और 16 को इंटरचेंज किया गया है। ठीक है, तो 12 की जगह आने वाला है 16 और 16 की जगह आने वाला है 12। तो क्या होगा अगेन आपका, देखो 16 पहले क्या है, 192 डिवाइडेड बाय 16 पहले डिवीजन होगा आपका। ठीक है, तो 16 1 जा 16, बचा कितना 3, 16 2 जा 32, 12 इंटू 7 और यहाँ पे प्लस 12 माइनस 8 दिख रहा है तो क्या होगा, प्लस 4 होगा। 12 7 का कितना होता है, 84 होता है। 84 प्लस 4 बिल्कुल ही आपका 88 होगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज आपको? चलिए अगला सवाल, अगेन आपका डिक्शनरी का क्वेश्चन। कैसे जाओगे? ऑप्शंस के थ्रू जाओगे। तो क्या देख पा रहे हो आप, यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी डी, चारों में ही जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल ही अलग है आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लास्ट में क्या आएगा ये चीज चेक करनी है, डिक्शनरी ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो बताओ क्या देख पा रहे हो, 2 4 5 6। तो देखो 2 में आपको दिख रहा है टी, 4 में आपको दिख रहा है एस, 5 में आपको दिख रहा है आर और 6 में आपको दिख रहा है पी। पोजीशन वैल्यूज होनी चाहिए बिल्कुल ही आपकी टिप्स पे। पी की 16 होती है, आर 18, एस 19, टी 20। बिल्कुल ही टी आपको लास्ट में दिखना चाहिए। 2 किस में लास्ट में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगेन आपका किसका क्वेश्चन है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो क्या देख पा रहे हो, ये सीरीज आपको दिख रही है, उसने बोला है बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे सबसे पहले। तो बताओ कितना है, 27 और 38 में डिफरेंस कितना है, 11 का डिफरेंस है। 38 और आपका 51 में डिफरेंस कितने का है, 38 प्लस 2 हो गया आपका 40 और प्लस 11 होगा तो कितना हो गया, 13 हो गया। अब यहां से बिल्कुल भी कंक्लूड नहीं करना कि 11 13 फिर 15 होगा फिर 17, नहीं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 87 और 110 में कितने का डिफरेंस है। अगेन 90 मान लो, 90 प्लस 20 करोगे 110 मिलेगा और प्लस 3 करना है, क्या दिखेगा 23। क्या सीरीज फॉलो हो रही है, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, उसके बाद अगला प्राइम बताओ क्या होता है, उसके बाद अगला प्राइम होगा आपका 17 और उसके बाद अगला प्राइम 19, देन आपका 23। तो 51 में कितना ऐड करना है, 17 दिख रहा है। सबकी यूनिट डिजिट क्या है, सबसे पहले आपको 7 प्लस 1 करोगे 8 दिखेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में देख पा रहे हो, डी में देख पा रहे हो। डी इज द राइट आंसर। ऑप्शंस के थ्रू आपको डेफिनेटली जाना है और क्वेश्चंस को फटाफट से खत्म करना है। अब इसने आपसे क्या पूछा है इसमें कि बता दो in the given which of the following numbers given in the options will be at the top when 3 is at the bottom। अगर 3 बॉटम में है तो बताओ टॉप में क्या होगा। सीधी सी बात वो क्या बोल रहा है कि बताओ 3 का आपका अपोजिट फेस क्या होगा। इसमें सिर्फ आपके 3 बेसिक प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं
यहाँ पे देखोगे उसने बोला है 3 के अपोजिट क्या होगा, क्या यहाँ पे 3 दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा। ठीक है, इसके बाद इन दोनों डाइस में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है। 5 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, 5 यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। 5 से क्लॉकवाइज जाओगे तो 3 आएगा, सेम 5 से क्लॉकवाइज जाओगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो अपोजिट क्या होगा 3 के? बिल्कुल ही 4 होगा। बेसिक सेशंस आपको देखने पड़ेंगे अगर इन चीजों में आपको डाउट आ रहा है तो। ठीक है, सो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? देखो, इसने बोला है कि सेम तरीके से 9 रिलेटेड है 738 से, 11 रिलेटेड है 1342 से, तो बताओ 2758 किससे रिलेटेड है? हमेशा ही क्या बोला जाता है, अगर आपको पोजीशन वैल्यूज पता है, आपको नंबर्स के जो बोलते हैं कैलकुलेशंस आपके पास है, क्यूब और स्क्वायर्स आपको पता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही फटाफट से कर दोगे। 1342 देखते ही दिखना चाहिए। 1331 किसका क्यूब होता है? 11 का क्यूब होता है या नहीं? तो 1331 प्लस 11 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्लियर है। 738 देखते ही क्लिक होना चाहिए कि 729 के आसपास वैल्यू है, किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है। अगेन यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? 9 क्यूब प्लस 9 है। अब आपको पता है कि वैल्यूज क्यूब के पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे 2758 देखते ही आपको देखना है प्लस कुछ हो रहा है, तो 2744 किसका क्यूब होता है बताओ? 14 का क्यूब होता है, और बिल्कुल ही 14 क्यूब प्लस 14 करोगे तो आपको मिलेगा 2758। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, उसने आपसे बोला है कि एक कोड लैंग्वेज में कीप का कोड है 6881, ठीक है, बीम का कोड है 5882, तो बता दो पेन का कोड क्या होगा। अब डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, कैसे ये चीज आपको देखते ही पता चलेगी। देखो 2 ई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 2 8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सेम आगे क्या देख पा रहे हो? यहाँ पे 2 ई दिखाई दे रहे हैं और अगेन आपको 2 8 दिखाई दे रहे हैं। डायरेक्ट कोडिंग दिख रही है या फिर नहीं? उसने आपसे बोला है कि बताओ पेन का कोड क्या होगा। क्या पेन यहाँ से नहीं निकाल सकते? बिल्कुल। पी का कोड बताओ क्या होगा? 1 होगा। ई का कोड आपको पता है 8 है, और उसके बाद बताओ एन, बीन में से पता है एन का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पेन का कोड क्या होगा? 182। अब या तो 182 डायरेक्टली दिया होगा या फिर घुमा के दिया होगा, बट यहाँ पे हमें दिख रहा है बाकी ऑप्शंस में चीजें डायरेक्ट है, ठीक है। तो 182 बिल्कुल बी में क्लियर दिख रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, उसने आपको क्या दे रखा है? वेन डायग्राम बताना है आपको, किसके बीच का रिश्ता बताना है, बताओ कौन सी चीजों को आपको दिखाना है एक डायग्राम के थ्रू। आपको उसने दिया है क्वींस, मदर्स और सिस्टर। क्वीन कौन होती है? औरतें हैं, ठीक है। मदर, क्या कुछ मदर क्वीन हो सकती है? बिल्कुल। कुछ मदर सिस्टर भी होंगी, कुछ क्वीन मदर होंगी, कुछ क्वीन सिस्टर होंगी, मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है कि ये चीज दूसरी चीज नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपको क्लियरली क्या दिख रहा है कि तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है, तो ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। क्वीन, मदर, सिस्टर, कहीं पे भी रख लो, तीनों को कहीं पे भी घुमा फिरा के रख लो, ऑप्शन बिल्कुल ही आपका सेम आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, क्या देख पा रहे हो? सिलोजिज्म का प्यारा सा सवाल है ये, ठीक है। तो क्या दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट में, कथन में आपको क्या दे रखा है? सम इंक्स आर स्टेपलर। कैसे करते हैं? वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं हम इसे। उसने बोला है कुछ जो इंक है आपके, कुछ जो इंक है वो आपके स्टेपलर्स हैं। फिर उसने आपको दिया है नो स्टेपलर इज अ मार्कर, एक भी स्टेपलर आपका मार्कर नहीं होगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। कोई भी स्टेपलर आपका मार्कर नहीं होगा। ऑल मार्कर्स आर डस्टर्स, सारे ही मार्कर्स क्या है? सारे ही मार्कर्स हैं आपके डस्टर्स। ऐसे बनेगी ये चीज या नहीं? उसने आपसे निष्कर्ष में क्या पूछ रखा है? सम डस्टर्स आर नॉट स्टेपलर्स, कुछ जो डस्टर हैं वो स्टेपलर्स नहीं होंगे। इस कंडीशन को चेक कैसे करते हैं बताओ? आप उस चीज को गलत तभी प्रूव कर सकते हो जब आपके सारे डस्टर स्टेपलर के अंदर आए, ठीक है। अगर आप सारे डस्टर को स्टेपलर के अंदर ले जाते हो तो बताओ क्या ये एम वाला पार्ट भी नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ही सही हो गई, क्योंकि आप सारे डस्टर्स को स्टेपलर्स के अंदर नहीं ले जा सकते, ठीक है। सेकेंड में उसने बोला है ऑल इंक बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, सारे ही इंक मार्कर होने की संभावना है। तो चेक करेंगे हम इस चीज को, सारे ही इंक को अगर आप मार्कर के अंदर लेके जाओगे तो आपका ये वाला पार्ट भी जाएगा, इंक का ये वाला पार्ट भी जाएगा, पर हमें क्या पता है एक भी स्टेपलर मार्कर नहीं है। तो क्या ये संभावना भी सही हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। समझ पाए कि ये चीज कैसे हुई? इसलिए क्या होगा? ओनली वन फॉलोज। किस में दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, इसने क्या बोला है आपसे? सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज दे आर इन द गिवन सेट्स। अब यहाँ जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वही आपका ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए। तो बताओ क्या देख पा रहे हो आप?
सबसे पहले अगर हम देखें 7 प्लस 20 करोगे 27, 27 प्लस क्या हो रहा है 6 हो रहा है 33, पर यहाँ पे 50 प्लस 40 की वैल्यू क्या है बहुत बड़ी है, तो उसमें आप प्लस तो नहीं कर पाओगे, तो ये ऑपरेशन आपका फॉलो नहीं हो पा रहा। अगली चीज चेक करोगे, अब देखो 33 प्लस 7 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी 40 मिलेगी, पर यहाँ दिख रहा है आपको 20, 40 का आधा होता है 20। सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करें तो 66 प्लस 40, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100, और 100 प्लस 6 कितना हो गया 106, बिल्कुल ही 106 का आधा दिखाई दे रहा है। क्या आपका पैटर्न फॉलो हुआ है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड किया गया है और उसका आधा हमें बिल्कुल ही सेकंड नंबर में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अगेन देखो एग्जाम अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आप पूरे पूरे नंबर प्लस करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। जब तक आपसे कैलकुलेशंस करवाए ना जाए तब तक कैलकुलेशन आप नहीं करें, ठीक है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट से कैसे खत्म करेंगे, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 4 का आधा यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे हमें 4 दिख रहा है, 2 बिल्कुल नहीं दिख रहा, हो गई ये चीज गलत। 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 का आधा 4 होता है, ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में 9 प्लस 2 करोगे कितना मिलेगा 11, डिवाइड करोगे उसे 2 से वैल्यू पॉइंट में आ जाएगी, बिल्कुल ही डी आपका सही जवाब होगा, पूरे कैलकुलेशंस नहीं करने। चलिए अगला सवाल, क्या बोला है इसने आपसे, वापस बोला है कि बताओ भिन्न कौन सा है, ये आप बता दीजिए। तो देखो क्या देख पा रहे हो, ए बी सी प्लस 1 हो रहा है, ए प्लस 1 बी, बी प्लस 1 सी, डी ई एफ अगेन प्लस 1 दिखाई दे रहा है, जे आई एम, अब यहाँ पे तो प्लस 1 नहीं दिख रहा, जे की पोजीशन वैल्यू होती है 10 माइनस 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या देख रहे हो डब्ल्यू 23, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 25, तो इतना तो क्लियर है कि प्लस 1 की सीरीज आपकी नहीं चल रही। इसके बाद क्या देखोगे, दो ऑप्शंस में तो वो चीज फॉलो हुई है, मतलब कुछ कॉन्सोनेंट वॉवल वाली चीजों पे आप जाओगे तो क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे एक वॉवल है 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे एक वॉवल है 2 कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी एक वॉवल है 2 कॉन्सोनेंट है, पर इसमें तीनों ही कॉन्सोनेंट है, तो डी बिल्कुल ही आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। इस सीरीज को अब हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो बताओ क्या देख पा रहे हो, सबसे पहले कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे 15 वर्ड्स हैं, 15 अल्फाबेट्स हैं आपके, तो 5 का पेयर अगर हम बनाते हैं तो हम क्या देखेंगे 5 अगेन हो गया 3 5 और अगेन आपका 5 का पेयर बनेगा। तो देखो फर्स्ट में यहाँ पे P दिख रहा है, यहाँ पे भी P दिख रहा है, तो यहाँ पे P आ जाएगा। इसके बाद क्या दिख रहा है P K M, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है जो कि कंप्लीट नहीं हो रही, जो कि यहाँ से हो जाएगी R आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या सीरीज आपकी फॉलो हो रही है P K M R F, ठीक है, पूरा ही लिखने की जरूरत नहीं है। पहले अगर हम इतने से ही चेक करें तो बताओ सबसे पहले आना चाहिए K, उसके बाद आना चाहिए R और फिर P। KRP नहीं हुआ, यहाँ पे F से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल KRP दिख रहा है, यहाँ पे भी F से स्टार्ट हो रहा है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, किसका क्वेश्चन है ये, मिसिंग नॉन वर्बल का क्वेश्चन है ये आपका। देखो क्या रहनी चाहिए आपकी अप्रोच, सबसे पहले देखो ट्राइंगल, एक एक आप सिंबल को यहाँ पे टारगेट करोगे, तो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो ट्राइंगल है, बड़ा है, सेकंड में क्या देख पा रहे हो छोटा हो गया है वो अगले स्टेप में, उसके बाद दिख रहा है वापस बड़ा है, तो हमें इतना तो कंफर्म पता है कि यहाँ पे छोटा ट्राइंगल आपको दिखाई देगा, इससे डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया आपका ए और बी, ठीक है। तो सी और डी में अब देखोगे पोजीशन किन किन सिंबल की अलग है। इसके बाद अगर हम देखें कि स्टार की पोजीशन दोनों में अलग है, तो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो स्टार है आपका लेफ्ट कॉर्नर पे, फिर वो गया है राइट कॉर्नर पे, फिर गया है वो मिडिल में। अब बताओ यहाँ पे वो सेम पोजीशन पे तो नहीं रहेगा ना, मूवमेंट हो रहा है स्टार का लगातार, तो बिल्कुल ही ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया गया है, अगेन यहाँ पे वापस आपसे बोला है कि बता दो भाई भिन्न कौन सा होगा, क्या स्क्वायर क्यूब के अलावा कुछ लग रहा है, प्लस माइनस यही ऑपरेशंस लगते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 36 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, 81 दिख रहा है, 225 दिख रहा है, देखते ही पता चलना चाहिए कि किसी के स्क्वायर्स होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये है आपका 9 का स्क्वायर, ये है आपका 10 का स्क्वायर और ये है आपका 15 का स्क्वायर। क्या पैटर्न लग रहा है, 2 कितना हुआ है प्लस 4 दिखाई दे रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, 3 यहाँ पे क्या देख पा रहे हो प्लस 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हो गया 9, आपको दिख रहा है 9 का स्क्वायर। उसके बाद बताओ क्या हो रहा है 4 प्लस 6 दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 5 प्लस 10 दिखाई दे रहा है। बताओ क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, 4 आपको यहाँ दिख रहा है प्लस 4, 2 का डबल होता है 4, 3 का डबल होता है 6, उसके बाद बताओ 4 का डबल तो 8 होता है, तो ये चीज तो आपको डेफिनेटली अलग दिख रही है। और 5 का डबल बिल्कुल ही कितना होता है 10 होता है, तो आपको प्लस 10 वहां पे किया गया था, तो ऑड वन आउट क्या होगा, बिल्कुल ही सी होगा, क्योंकि 4 का डबल होता है 8, तो प्लस 8 का स्क्वायर वहां पे होना चाहिए था, ठीक है। वापस आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, सबसे पहले 45, फिर वैल्यू छोटी हुई है 30, फिर वापस बड़ी दिखाई दे रही है,
इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो क्या देख पा रहे हो, 45 प्लस 5 हो गया 50, ठीक है। अगेन प्लस 5 करोगे तो 55 दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये चीज? ऑल्टरनेट सीरीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो बताओ नेक्स्ट क्या देख पाओगे, 30 कितना हुआ है, -3 हुआ है 27, और 27 में से -3 करोगे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल किसका क्वेश्चन है आपका, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, नियरेस्ट फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि PQ पे आपका रखा गया है मिरर, जो चीज पास में है उसकी इमेज आपको पास में पहले दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मिरर यहाँ पे रखा है तो आपको इमेज किसकी दिखनी चाहिए, J की दिखनी चाहिए। यहाँ से ही कैंसिल हो गया A, और D भी आपका यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं करना, अब आप कंपेयर करोगे कि B और C में अंतर क्या है। जो अल्फाबेट आपको अलग लगेगा, जो सिंबल आपको अलग लगेगा, आप उसका आंसर पहले निकालेंगे। तो बताओ क्या देख पा रहे हो, J F, इसके बाद यहाँ दिख रहा है Q की इमेज और यहाँ दिख रही है O की इमेज। कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस थर्ड पोजीशन पे आओगे, क्या दिख रहा है आपको, Q की ही इमेज दिखेगी, क्योंकि जो पहली चीज है वो पहले आएगी। तो बिल्कुल ही B इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपका क्या दिया गया है यहाँ पे, Which year in the future will have the same calendar exactly as 2010? सेम जो 2010 में कैलेंडर फॉलो हुआ है वो कौन से ईयर में फॉलो होगा। देखो ये जो क्वेश्चन था वो आपका एग्जाम में, मतलब मॉक टेस्ट में आपका गलत दिया गया था, ठीक है। इसका सही आंसर हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखो नंबर ऑफ ऑड डेज आपके कितने होने चाहिए, 7 या फिर 0। देखो डिटेल सेशन नहीं है ये, ठीक है। तो हमेशा पेपर पे सिर्फ आपका कितना होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लीप ईयर कौन सा होता है, 4 से डिवाइड होता है वो पूरी तरीके से। तो सबसे पहले उसने बोला है 2010 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1 होंगे, लीप ईयर नहीं है। उसके बाद बताओ 11 में कितने होंगे, 1 होंगे। उसके बाद 12 लीप ईयर है, 2 होगा +2। उसके बाद 2013 में अगेन +1, 2014 में अगेन +1, 2015 में अगेन +1। अब देखो यहाँ तक कितने ऑड नंबर ऑफ डेज हो गए, 1 2 अगेन +2 हो गया, 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 2016 पर। याद क्या रखना है, 2016 में कितने नंबर ऑफ ऑड डेज होंगे, 2 होंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं करना कि डायरेक्टली 7 हो गए और आपने कर दिया 2016 को टिक, वो चीज हो जाएगी आपकी गलत, क्योंकि वो आपका 2016 होगा वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो इसलिए कैलेंडर आपका यहाँ पे 2016 नहीं होगा। अगेन आपका 2017 में कितने ऑड डेज होंगे, +1, 18 में अगेन +1, 19 में +1, 2020 लीप ईयर हो गया, कितना होगा, +2 होगा। तो बताओ कितने हो गए डेज, 2 3 4 5 अगेन +2 7। तो आपका ये जो कैलेंडर रिपीट होगा ये होगा 2021 में रिपीट, ठीक है। सो 2021 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, ABCDE आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ठीक है। 5 लोग हैं, एक बेंच पे बैठे हैं, A इज सिटिंग नेक्स्ट टू B। अब देखो राइट और लेफ्ट उसने नहीं बताया, बस जो वो बता रहा है उसे हम बनाते जाएंगे। उसने बोला है A और B साथ में बैठते हैं, हमें नहीं पता राइट में कौन है और लेफ्ट में कौन है। A is sitting next to B, C is sitting next to D, C और D साथ में बैठे हैं, ठीक है। D is not sitting with E। अब उसने बोल दिया D E के साथ नहीं बैठता, ओके। Who is on the left end of the bench? E की पोजीशन उसने आपको बता दी। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, उसने बता दिया E आपका लेफ्ट एंड पे है, ठीक है। E अगर आपका लेफ्ट एंड पे है, उसके बाद उसने आपसे बोला है C is on the second position from the right। C सेकंड पोजीशन पे है राइट से, तो ये होगी आपकी फर्स्ट पोजीशन, ये होगी आपकी सेकंड पोजीशन, ठीक है। A is to the right of B and E। A राइट में है, A किसके राइट में है, A B के राइट में है। A B साथ में बैठते हैं और A राइट में है B के, और A राइट में है E के भी। देखो E के तो सभी राइट में है, ये चीज पता है, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। A and C आर सिटिंग टुगेदर, फिर उसने आपसे बोल दिया A और C साथ में बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है Who is sitting to the right of A। बता दो A के राइट में कौन बैठेगा। सबसे पहले एक बात बताओ, B के राइट में A है और A और C साथ में बैठे, तो A के राइट में ही होगा आपका क्या, A के राइट में ही होगा आपका C। मतलब C के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, और A के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, B आ जाएगा। बचा कौन, D। पता ही है D और E साथ में नहीं बैठे, ठीक है। Who is sitting to the right of A? उसने बोला है A के राइट में कौन बैठा है, तो बताओ A के राइट में कौन बैठा है, C बैठा है। D इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, मिसिंग नंबर का है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे, अब देखो उसने आपसे बोला है कि बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखो इसे, सबसे पहले देखो 13 + 24 करोगे, वैल्यू कितनी मिलेगी,
24 प्लस 10 हो गया 34, 34 प्लस 3 करोगे मिल जाएगा आपको 37, प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है 35, ठीक है। -2 अगर देखोगे, बट 27 प्लस 17 वैल्यू आपकी 55 से काफी कम आने वाली है, तो ये पैटर्न आपका फॉलो नहीं आ रहा। अब आप अगर देखोगे इसे ऐड करो तो 13 प्लस 17 कितना होता है, 13 प्लस 17 करोगे कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। और यहाँ पे वैल्यू दिख रही है आपको 47, तो 30 प्लस कितना गया है, 30 प्लस 17 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेम चीज अगर आप यहाँ पे चेक करो तो 24 और 27 को अगर आप ऐड करोगे तो 7 प्लस 4 हो गया आपका 11, 2 प्लस 2 प्लस 1 5, 51 प्लस वापस कितना किया गया है 51 प्लस 27 करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 78। क्या लॉजिक यहाँ पे फॉलो हुआ है, फर्स्ट नंबर को ऐड किया गया है और सेकंड नंबर को 2 टाइम्स ऐड किया गया है, ठीक है। अगर ये आपका A है, ये आपका B है, तो A प्लस 2B करोगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि अगर आप मानो C है तो, ठीक है। तो सबसे पहले 55 का डबल कितना होता है बताओ, 55 का डबल होता है आपका 110, 110 प्लस 35 करोगे वैल्यू कितनी मिलेगी, 145 मिलेगी। किस में दिख रही है, C में दिख रही है, C इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, अगेन उसने बोला है पेपर फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मिरर इमेज हमें बिल्कुल ही दिखती है। अगर आपको ये क्या सोच सकते हो, पेपर यहाँ पे फोल्ड हो रहा तो यहाँ पे मिरर आपका रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे भी 2 सर्कल दिखेंगे, अगेन यहाँ पे मिरर रखा है तो यहाँ पे भी 2 सर्कल दिखेंगे और यहाँ पे भी 2 सर्कल आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ये चीजें आपको बनानी नहीं है, ये चीजें आपके कंसेप्ट के थ्रू टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते ही हमें पता है यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा है, ये चीज हो गई कैंसिल। यहाँ पे बिल्कुल सारे सर्कल आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे वापस 2 स्क्वायर आ गए, कैंसिल हो गया, यहाँ पे वापस 1 स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो गया। बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल किसका सवाल है, ये आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है। चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स, ठीक है, ABCDEF। किसका क्वेश्चन है आपका, अगेन ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। A एंड B आर मैरिड कपल, A और B की शादी हुई है, A इज मैरिड टू B, तो A और B पति और पत्नी होंगे, A बीइंग द मेल। उसने बता दिया A कौन है, A आपका आदमी है तो B औरत ही होगी। उसके बाद उसने आपसे बोला है D इज द ओनली सन ऑफ C, डी इकलौता बेटा है, किसका इकलौता बेटा है, C का इकलौता बेटा है। हु इज द ब्रदर ऑफ A, किसकी बात की गई है, C की। C कौन है, C भाई है A का, और C का इकलौता बेटा उसने कौन बता रखा है आपको, D बता रखा है। नेक्स्ट चीज उसने आपको क्या दी है, E इज द सिस्टर ऑफ D, E बहन है। E किसकी बहन है, E आपकी D की बहन है। D इज द डॉटर इन लॉ ऑफ F, B कौन है, बहू है, किसकी बहू है, B F की बहू है, तो A की वो मदर या फादर होंगे, ठीक है। उसने आपसे क्या बोला है, हुज हस्बैंड हैज डाइड। अब F के अगर पति नहीं है तो F डेफिनेटली कौन है, फीमेल ही होंगी, तो F हो गई आपकी फीमेल। उसने आपसे पूछा है हाउ इज E रिलेटेड टू C, तो उसने बोला बताओ E का क्या रिश्ता होगा आपका C के साथ। E बिल्कुल ही डॉटर होगी, बेटी होगी। किस में दिखाई दे रहा है, B में दिखाई दे रहा है, D इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, उसने आपको अज्यूम का कोड दे रखा है 83, ऑथर का कोड दे रखा है 88, बोला है बताओ बैटल का कोड क्या होगा। पोजीशन वैल्यूज आपकी बिल्कुल ही टिप पे होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले एग्जाम में आपके डायरेक्टली आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, अज्यूम, मैं अज्यूम करूंगी कि आपको पोजीशन वैल्यूज याद है, ठीक है। ए की पोजीशन वैल्यू होगी 1, 1 के बाद 19 प्लस 19 दिख रहा है, 19 पोजीशन वैल्यू होती है। 19 दूसरा कितना हो गया 38, 38 प्लस 1 कितना हो गया 39 हो गया, 39 प्लस यू की पोजीशन वैल्यू हो गई 21, ठीक है। तो 39 प्लस 1 हो गया आपका 40, प्लस 20 हो गया आपका 60, 60 प्लस 13 कितना हो गया 73, और 73 प्लस 5 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 78 मिलेगी, पर यहाँ पे आपको दिख रहा है 83। पोजीशन वैल्यूज को ऐड करके प्लस 5 दिखाई दे रहा है। फटाफट से अगर आप क्रॉस चेक करोगे ऑथर के साथ तो क्या देख पा रहे हो, ए की पोजीशन वैल्यू होती है आपकी 1, यू की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 21, 21 प्लस 1 हो गया आपका 22, 22 प्लस 20 करोगे वैल्यू क्या मिलेगी आपको 42 मिलेगी, 42 प्लस 8 करोगे वैल्यू मिलेगी 50, 50 प्लस 15 कितना हो गया 65 हो गया, और 65 प्लस 18 करना है, या फिर 65 प्लस 20 कर लो तो कितना मिलेगा 85, माइनस 2 कर दो 83, अगेन 83 प्लस 5 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, सम ऑफ पोजीशन वैल्यूज प्लस 5, ठीक है। बैटल का कोड उसने आपसे पूछा है, बैटल में वापस देखो बी की पोजीशन वैल्यू होगी 2, 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 के बाद आपको दिख रहा है 20 प्लस 20 तो 43, 43 प्लस 12 करोगे तो कितना मिलेगा 55, और 55 प्लस 5 60, पर 60 को टिक नहीं करना है, यहाँ पे 60 ऑप्शंस पे नहीं दे रखा था, प्लस 5 बिल्कुल करना है, तो 65 इज द राइट आंसर।
देखो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जाते तो यूनिट डिजिट ही अलग थी, तो हमें ऐसे पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे मैंने भी नहीं देखे, तो यहाँ पे आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट ऐड करनी थी। ठीक है, तो क्या करते, सिर्फ आप B2 करते, +1 करते, T में पता है सिर्फ 0 0 है तो प्लस 2 बार 0 होता, यहाँ पे L में बस +2 करना था 12 का और +5 करना था। ठीक है, तो क्या देखते, 2 + 2 4 +1 5 और +5 कितना हो गया 10, 0 दिखता और +5 तो आपका करना ही है, तो डायरेक्टली आप टिक कर पाते यूनिट डिजिट से भी कि 65 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, एम्बेडेड फिगर का, यहाँ पे ये जो फिगर छुपा हुआ है इसमें, ये आपको ढूंढना है। डायरेक्टली देखो फर्स्ट ऑप्शन से ही आप देख पा रहे हो, ए में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे छुपा हुआ दिख रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ये फिगर नहीं दिखाई दे रहा तो भाई दिखना चाहिए, 2 नंबर की बात है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा तो देखना शुरू कीजिए। चलिए अगला सवाल आपका, क्या देख पा रहे हो यहाँ पे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट फिल इन द ब्लैंक एंड कंप्लीट द सीरीज। इस सीरीज को आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देख पा रहे हो, ए +1 दिखाई दे रहा है, B +1 दिखाई दे रहा है, C +1 D, तो अगेन +1 करोगे क्या मिलेगा, E मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज, यहाँ से ये चीज हो गई आपकी एलिमिनेट। अब आप देख पा रहे हो C अगेन +1 D +1 E +1 F, +1 करोगे G मिलेगा, E के बाद आपको G दिखना चाहिए, अगेन D पता है कितनी पोजिशन वैल्यू है 4 है, यहाँ पे दिख रहा है 6, यहाँ पे दिख रहा है 8, यहाँ पे दिख रहा है 10, तो अगेन +2 करोगे 12 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है, L की पोजीशन वैल्यू होती है, तो EGL इज द राइट आंसर, तो CD आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एनिमल का कोड आपको दे रखा है, डिसाइड का कोड आपसे पूछा गया है, सिर्फ एक ऑप्शन से आपको चीजें पूछी गई है, मतलब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं बनाया है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले एनिमल, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन होता है तो फटाफट पोजीशन वैल्यूज पता होनी चाहिए। 1 A की पोजीशन वैल्यू 1 है, N 14, देन आपको दिख रहा है 9, फिर उसका के बाद दिख रहा है आपको 13, देन दिख रहा है आपको 1, फिर आपको दिख रहा है 12, NCO, तो क्या देख पा रहे हो 14 + 14, 3, देन आपको दिख रहा है 15, उसके बाद आपको दिख रहा है K 11, P 16 और C 3। ठीक है, क्रॉस में क्या देख पा रहे हो, +2, 12 + 2 होता है 14, 1 + 2 दिख रहा है 3, अगेन 13 + 2 15, 9 + 2 11, 14 + 2 16 और 1 + 2 3। क्रॉस में +2 की आपकी सीरीज फॉलो हुई है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही सारा नहीं सॉल्व करते, ये चीज तो पता ही है आपको। ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, डिसाइड का कोड उसने आपसे पूछा है। सबसे पहले देखो लास्ट में आपको दिख रहा है कि 4 में से 3 जो लास्ट के कोड्स हैं वो अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले D +2 करोगे, 4 + 2 6, एंड बिल्कुल ही F से होना चाहिए, C हो गया कैंसिल, D हो गया कैंसिल। अब देखोगे A और B में अंतर क्या है, सेकंड बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, अगेन आपको सेकंड लास्ट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, D ही दिखाई दे रहा है, अगेन 4 + 2 करोगे क्या मिलेगा 6, F, मतलब सेकंड पोजीशन पे भी आपको F दिखना चाहिए, B इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, आखिरी सवाल इस सेशन का, उसने बोला है बताओ कितने ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। चलो जल्दी से काउंट करोगे और बताओगे कि कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम सिंगल ट्राइंगल्स को अगर काउंट करते हैं तो क्या देख पा रहे हो आप, देखो ये हो गया आपका फर्स्ट ट्राइंगल, ये हो गया आपका सेकेंड ट्राइंगल, और ये आप देख पा रहे हो ये है आपका थर्ड ट्राइंगल। ये हो गए आपके सिंगल वाले ट्राइंगल। ठीक है, इसको गलती से भी काउंट नहीं करना है, वो बिल्कुल ही आपका कॉर्नर से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिंगल ट्राइंगल देखोगे तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये हो गया आपका फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया आपका सिक्स्थ। इसके बाद अगर आप 2 ट्राइंगल्स को मिला के काउंट करो तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, कितने ट्राइंगल हो गए बताओ, 7 हो गए। 7 के बाद अगेन यहाँ पे इन दोनों को जोड़ोगे तो कितने मिल जाएंगे, कितने हो गए, 8 हो गए। उसके बाद अगर आप दोनों पोजीशंस को, मतलब दोनों जो आपके हाफ से उन्हें जोड़ोगे तो क्या देख पा रहे हो, इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देना चाहिए ये ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका 9th, और ये अगेन आपका कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये हो गया आपका 10th ट्राइंगल। ठीक है, तो कितने ट्राइंगल है यहाँ पे, बिल्कुल ही 10 है, C इज द राइट आंसर। चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका आखिरी सवाल। देखो अब ये सेशन आपको या तो थोड़ा सा क्विक लगाओ कि चीजें बहुत फटाफट की गई हैं, अगर आप बेसिक सेशन देख चुके हैं तो आपकी स्पीड डेफिनेटली यही होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर हैं तो आप डेफिनेटली बेसिक सेशन देखिए। और अगर आपको ये थोड़ा सा लेंथी लगा हो सेशन, लेंथी इन द सेंस कि चीजें, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जितना टाइम आपका एग्जाम में लगना चाहिए
10 से 12 मिनट आपको रीजनिंग के लिए लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको समझाई गई हैं, कुछ कुछ चीज़ें एकदम लिखी गई हैं जो कि पेपर में नहीं लिखी जानी चाहिए, इसलिए आपको वो ये सेशन हल्का सा लेंथी लग सकता है। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।